गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। आज की हिंदी की क्लास में हम पाठ 15 गिरिवन के सिंह पाठ पढ़ेंगे। भारत के वनों में जितने दुर्लभ और विविध प्रकार के प्राणी मिलते हैं उतने अन्य किसी देश में नहीं। देखिए बच्चों, भारत के जो वन हैं उसमें ऐसे पशु पक्षी हमें देखने को मिलते हैं जिनकी संख्या बहुत ही कम हो गई है, ठीक है, जो मुश्किल से मिल पाते हैं, ठीक है। और विभिन्न प्रकार के प्राणी देखने को मिलते हैं। प्राणी मीन्स पशु पक्षी, ठीक है, उतने हमें किसी अन्य देश में नहीं मिलते। लेकिन खेद की बात है, मतलब कि दुख की बात है कि कुछ प्राणी ऐसे हैं जो दुर्लभ हो गए हैं, मतलब कि जिनका मिलना जो है वो मुश्किल हो गया है और लोप होने का भय है, मतलब कि उनकी संख्या इतनी कम हो गई है कि उनका लोप होने का मतलब लुप्त होने का भय है। जंगल का राजा सिंह मतलब कि शेर सचमुच आज लुप्त होने की प्रक्रिया में है। यदि इन बचे कुछ सिंहों को बचाने के उपाय नहीं किए गए तो हम सिंह नाम की शाही जानवर को देखने के लिए तरस जाएंगे। मतलब कि जो बचे कुछ शेर हैं उनको अगर हमने बचाने के लिए उपाय नहीं किए तो जो सिंह नाम का जो शाही जानवर है, जिसे हम जंगल का राजा कहते हैं, उसको देखने के लिए तरस जाएंगे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर सरकार ने विरल और लुप्त हो रहे प्राणियों की रक्षा के लिए कानून बनाए हैं। मतलब कि इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो पशु पक्षी जो प्राणी लुप्त हो रहे हैं, ठीक है, जिनकी संख्या कम हो रही है, उनकी रक्षा के लिए कानून बनाए हैं। सभी जंगलों में शिकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, मतलब कि रोक लगा दी है, और ऐसे सुरक्षित वन घोषित कर दिए हैं जहां प्राणी बंद बाड़ों में नहीं बल्कि खुले और प्राकृतिक वातावरण में निर्भय होकर बेरोक टोक आज़ादी से घूम सकते हैं। मतलब कि जो सरकार है उसने ऐसे सुरक्षित वन घोषित कर दिए जहां पर प्राणी जो है ना खुली आज़ादी से स्वतंत्र होकर बिल्कुल निडर होकर घूम सकता है, ठीक है। मतलब कि उन्हें वहाँ पर बाड़ों में नहीं रखा जाता। बाड़ होते हैं, एक पिंजरा सा होता है जहाँ पर पक्षियों को या और पशुओं को रखा जाता है। तो ऐसे सुरक्षित वन घोषित कर दिए हैं जहाँ पर पशु पक्षी खुली आज़ादी से घूम सकते हैं और उन्हें किसी बात का डर नहीं होता और ना ही कोई रोक टोक होती है। ऐसे विशेष क्षेत्रों को अभयारण्य या राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नाम दिया गया है। ऐसे शरण वन या उद्यान आपने अपने देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित किए गए हैं, जैसे दिल्ली में, लखनऊ में, ठीक है, और भी कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जो है शरण वन या उद्यान जो है स्थापित किए गए हैं। यहाँ विश्व प्रसिद्ध गिरवन के सिंहों के बारे में संक्षिप्त जानकारी 2 कारणों से दी जा रही है। वो क्या क्या कारण हैं बता सकते हैं? देखिए बच्चों, पहला कारण है कि गिरिवन विश्व प्रसिद्ध है। मतलब कि गिरिवन जो है उसे विश्व में सभी लोग जानते हैं, जिसे दुनिया भर के पर्यटक लाखों की संख्या में प्रति वर्ष देखने के लिए आते हैं। पर्यटक मतलब देश विदेश से लोग देखने के लिए गिरिवन को आते हैं प्रति वर्ष लाखों की संख्या में, और सिंहों को अपने अपने कैमरों में कैद करके ले जाते हैं। वहाँ पर जब देश विदेश से जब लोग आते हैं या फिर देखो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कैमरे में शेरों की तस्वीरें कैद करके ले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि शेर एक ऐसा राजसी पशु है, ठीक है, राजा जैसा पशु है जिसको सब पसंद करते हैं, ठीक है, और सब उसकी फ़ोटो लेना चाहते हैं। तो जो देश विदेश से लोग आते हैं वो अपने कैमरों में उनकी फ़ोटो जो है कैद करके ले जाते हैं और उनके रहन सहन का अध्ययन करते हैं, मतलब कि वो किस तरह से रहते हैं उसका अध्ययन करते हैं, और उनके जीवनचर्या पर फिल्में भी बनाते हैं। जैसे आपने कई फिल्में देखी होगी, उसमें से एक है द लायन किंग, और भी बच्चों के लिए ऐसी बहुत सी पिक्चर्स हैं, ठीक है, जिसमें शेर को बहुत ही ऊपर रखा गया है, ठीक है। चलिए, और देखो बच्चों, दूसरा कारण है कि सिंह जो होता है, शेर जो होता है, वो जंगल का राजा है और भारत के अतिरिक्त केवल अफ्रीका में ही पाया जाता है।
देखिए बच्चों, अफ्रीका के सिंह और भारतीय सिंह में थोड़ा ही अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता। और अंतर किस लिए होता है? उनकी स्थानीय परिस्थितियों के कारण और जलवायु के कारण। अब देखिए बच्चों, भारतीय सिंह की अधिकतम जो लंबाई है वो लगभग 3 मीटर है, परंतु जो अफ्रीका के सिंह होते हैं, शेर होते हैं, वो भारत के शेरों से 20 सेंटीमीटर अधिक होते हैं लंबाई में। भारतीय सिंह पतला और छोटा होता है, परंतु जो अफ्रीका के सिंह होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं और चमकीले होते हैं। ठीक है। सिंह मतलब शेर, पंचतंत्र, हितोपदेश आदि कथाओं और जंगल के रंगमंच का नायक है। ठीक है, मतलब कि पंचतंत्र की कहानियों में सिंह का, शेर का नाम सबसे ऊपर आता है। बहुत सी कहानियां हैं जो पंचतंत्र में हैं जो कि शेर के ऊपर है। ठीक है। चुस्त, चतुर, शक्तिशाली और निडर होने के कारण सिंह को वनराज भी कहा जाता है। मतलब कि जो शेर है, आपको पता है कि इतना चुस्त होता है, इतना शक्तिशाली होता है, इतना निडर होता है कि उसको जो है वनराज भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि पूरे वन का राजा। अपनी रोबीली आकृति, शांत एवं गंभीर प्रकृति, ठीक है, राजसी शान वाली चाल और गर्जना के कारण वो ऐसा गरजता है कि सारे जंगल के जो पशु पक्षी होते हैं वो डर जाते हैं उसकी एक दहाड़ से। यह अद्भुत है और इसकी तुलना अन्य किसी भी प्राणी से नहीं की जा सकती है। आगे देखिए बच्चों, विडाल, जो सिंह जो होता है वो विडाल कुल का प्राणी होता है, मतलब कि जिसे हम क्या कहते हैं, बिलाव कहते हैं। ठीक है, और बिल्ली को इसकी मौसी के रूप में हम जानते हैं। सिंह, बाघ, चीता, तेंदुआ आदि विडाल कुल के चचेरे मौसेरे भाई हैं। इसके मुड़े हुए पैर नख मांस की मुलायम गद्दियों के अंदर ढके होते हैं और सिमटे होते हैं, जिसे ये आवश्यकता अनुसार, मतलब कि आवश्यकता पड़ने पर ही ये बाहर निकाल लेते हैं। यह दांतों के साथ मिलकर शिकार को पकड़ने में मदद करते हैं। देखिए बच्चों, गिरनार गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इसका यह नाम सिंहों के कारण ही पड़ा, क्योंकि आज का गिरनार शब्द प्राचीन गिरिनाहर नाम से बिगड़कर ही बना है, जिसका अर्थ था नाहरों की गिरी, अर्थात सिंहों का पहाड़। इसी गिरनार की तली का जंगलीय क्षेत्र गिरिवन है। ठीक है, जहाँ सिंह रहते हैं, मतलब कि शेर रहते हैं। सिंह पहले उत्तरी भारत में काफ़ी बड़े क्षेत्र तक और दक्षिण में नर्मदा नदी तक पाए जाते थे, परंतु अब नहीं पाए जाते। ठीक है, अब ये गुजरात के सौराष्ट्र के गिरिवन क्षेत्र में ही रह गए हैं, क्योंकि पश्चिम भारत के यह स्थल जो है पहले भूतपूर्व जूनागढ़ रियासत के शासकों का प्रसिद्ध आखेट स्थल था। शिकारियों की हवस, सिर और खाल के शौक, वनों की कटाई, आबादी की बढ़ोतरी, खेती के लिए भूमि का अधिकाधिक प्रयोग आदि कारणों से सिंह जो हैं उनके लिए रहने की जगह नहीं, उनका विनाश होता जा रहा है और विनाश की अवस्था में पहुंच गए हैं। देखिए बच्चों, आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है भारत में आबादी बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, जब आबादी बढ़ेगी तो यहाँ पर जो है रहने के लिए मकान भी बढ़ेंगे। जो मैदानी क्षेत्र में कभी शेर जो है राज करते थे, वहाँ पर जो है उस मैदानी क्षेत्र में घर बनने लगे हैं। उस मैदानी क्षेत्र में अब खेती होने लगी है और देखो, जहाँ घर बन जाते हैं, जहाँ पर खेती होने लगती है, वहाँ पर शेर जो है फिर कोई भी पशु पक्षी इतनी जल्दी नहीं रह सकता। ठीक है, वो वहाँ से जाके अपना आगे का स्थान देखते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कारण है कि सिंह विनाश की अवस्था में पहुँच गए हैं। सिंह को केसरी नाहर और बब्बर शेर भी कहा जाता है। जानते हैं बच्चों, बब्बर शेर, कभी जो है ना छोटे जो बच्चे होते हैं उन्हें हम डरा भी देते हैं, बब्बर शेर आ जाएगा। ठीक है, तो जो बब्बर शेर है उसको हम सिंह और नाहर के नाम से भी जानते हैं। इसके गले का केसर इसकी खास पहचान है। यह केवल नर सिंह में ही होता है। ठीक है, मादा सिंह में नहीं होता, मतलब कि जो शेरनी है उसमें नहीं होता, लेकिन गद्देदार पूंछ नर और मादा दोनों की होती है। सिंह रीढ़ की हड्डी वाला स्तनधारी प्राणी है। ठीक है, सिंहनी स्तनों से बच्चे को दूध पिलाती है। जिस तरह से माँ बच्चे को दूध पिलाती है, उस तरह से शेरनी भी अपने बच्चों को स्तनों से दूध पिलाती है। शरीर बिना
धब्बे का मटमैला बादामी रंग का यानी भूरेपन लिए लाल रंग का होता है। इसमें सुनने और सूंघने की ज्ञानेंद्रियाँ बहुत तीव्र होती हैं, मतलब कि इनके सुनने और सूंघने की शक्ति बहुत ही तेज होती है। ज़रा सी भी आहट से ये पहचान लेते हैं कि कोई जानवर आ रहा है, ठीक है, और उसका ये शिकार कर लेते हैं। और इनकी जो सूंघने की शक्ति है वो भी बहुत तेज होती है, ठीक है, जिससे ये अपने शिकार को पहचान लेते हैं, ठीक है। और इनका जो शरीर है वो लचीला और फुर्तीला होता है, ठीक है, ये बहुत तेज भाग लेते हैं, ये बहुत ही चुस्त होते हैं। आंखें दिन और रात दोनों समय अच्छी तरह कार्य करती हैं, देख सकती हैं। यह समूह में चलने वाला प्राणी नहीं है। शेर जो होता है वो जंगल का राजा होता है, इसलिए ये कभी भी और पशु पक्षियों के समूह में नहीं चलता, ये सिर्फ अपने परिवार के साथ ही रहता है या फिर अपने परिवार के साथ ही समूह में चलता है। बाकी ये किसी भी अन्य जानवरों के समूह में नहीं चलता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आज का पाठ हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का पाठ कंटिन्यू करेंगे। आज का आपका होमवर्क है कि जहाँ तक मैंने आपको ये पाठ पढ़ाया है आपको ये पाठ दोबारा से पढ़ना है ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ आ सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।